रास्ते में किस गधे ने इसको रख दिया है। चलिए स्टूडियो पर इसको लेकर डिसेंबल और असेंबल करते हैं। ओहो, सेफ्टी ग्लास पहले लगाना चाहिए। ये भी खराब हो गया। अब दोस्तों ये इन्वर्टर तो खराब हो गया। चलिए ऐसे एक नया इन्वर्टर बनाना सीखते हैं। जैसे ये 100 वाट और टेबल फैन घुमा सकते हैं, इस प्रकार ऐसे एक इन्वर्टर बनाना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं एक जीआई शीट ले रहा हूँ और जैसे मैं इस जीआई शीट में डायग्राम और सारे मार्किंग किया हूँ और जो सारे डायमेंशन सारे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऐसे ही लेआउट आपको घर में बनाना है। और ये जीआई शीट कोई भी हार्डवेयर शॉप से इजीली मिल जाएगा। और मैं इस जीआई शीट को कुछ इस प्रकार से कट आउट कर लेता हूँ और इसको फोल्ड कर लेता हूँ इस प्रकार से कुछ। और मैं और एक जीआई शीट ले रहा हूँ इसका टॉप कवर बनाने के लिए, और मैं कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लिया हूँ। अब देखिए कुछ इस प्रकार से स्क्रू के लिए होल कर लिया हूँ चारों तरफ। और ग्राइंडर से थोड़ा घिसाई कर लेंगे जैसे कि हमारा हाथ वगैरह नहीं कटेगा। और इस प्रकार से कुछ मैं ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ। इस ट्रांसफार्मर को हम खुद ही वाइंडिंग किए हैं इन्वर्टर के लिए, और इसके लिए मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ जैसे कि इसके अंदर अच्छे से हमारा नॉट सारे फिट हो जाएगा। और थोड़ा एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर साइड में देखिए मार्किंग करके इसमें होल कर लेता हूँ। और ये पीछे के साइड में सारे सॉकेट और स्विच लगेगा, इसके लिए मैं इसका अंदर अच्छे से लगाकर चेक कर लिया हूँ अच्छे से फिट हो रहा है। और यहाँ फ्रंट में भी कुछ होल कर लिया हूँ जैसे कि एलईडी लाइट के लिए और आगे के पैनल के लिए, और साइड में भी मैं वेंटिलेशन के लिए अच्छे से होल कर लिया हूँ। पीवीसी शीट को मैं अच्छे से कट आउट करके डिजाइन वगैरह इस प्रकार से बनाकर मैं बनाता हूँ इसका फ्रंट कवर। चलिए अब देखिए, बटर पेपर को फेविक्विक की मदद से इसके ऊपर चिपकाने के बाद आर्सेनिक शीट को मैं इसके ऊपर फिर से सैंडविच करके चिपका रहा हूँ। अब देखिए ये एक प्लास्टिक पीस में कट कर लिया था, इसके ऊपर मैं चिपका लेता हूँ। अब देखिए ये दोनों पीवीसी शीट को सैंडविच करके इसके अंदर चिपका लेंगे जैसे कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लुक आएगा। अब ये पैरेलल कनेक्शन करके मैं यहाँ पर 2 लाइट फिट कर लिया हूँ। और यहाँ पर साइड में कुछ स्क्रू लगाने के लिए मैं इस प्रकार से होल कर लिया हूँ। और एक विड्थ का मैं पीवीसी शीट इसके ऊपर चिपका लिया हूँ देखिए ट्रेन से। अब चलिए हम इसका सर्किट को बनाते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं ये इस प्रकार से एक 0 पीसीबी इसके ऊपर देखिए पेन के मदद से जो सारे प्लेस में हमारा कंपोनेंट सारे जाएगा उसका डायग्राम बना लिया हूँ। और सर्किट डायग्राम भी ट्रेस करके थोड़ा ट्राई करके बना लिया। अब एक यहाँ पे 10K का वेरिएबल रजिस्टर को यहाँ पर मैं फिट कर रहा हूँ। 104J का पीएफ को आईसी का 1 नंबर और 3 नंबर पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और भी डिटेल से इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। और यहाँ पर मैं मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं आपको समझा दूंगा कैसे सर्किट डिजाइन करना है। इसके बाद भी कुछ डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताना। और आपको सर्किट डायग्राम चाहिए तो आप भारी मात्रा में कमेंट करना, जैसे कि मैं आप अच्छा कमेंट करेंगे और बहुत सारा कमेंट हो जाएगा। इसके बाद मैं कमेंट में आपको पिन कर लूँगा वो सर्किट डायग्राम। हमारा ये जो प्रीसेट है ये वाला लेग हमारा पीएफ का इस वाले टांग और आईसी का 3rd नंबर टांग को कनेक्ट और जो 2 टांग हमारा बचा प्रीसेट का वो दोनों शॉर्ट होगा। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मैं सर्किट डायग्राम आपको दे दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो आप इजीली देखकर इस प्रकार से कॉपी करके बना लेना। इस सर्किट को अच्छा वर्क करेगा। इसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन मत नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे तो और एक वीडियो मैं सर्किट के ऊपर बनाऊंगा आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करके, सिर्फ सर्किट बनाना सिखाऊंगा। अब मैं चलिए फटाफट वीडियो को बना लेता हूँ, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं फटाफट ये सर्किट को कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए रुक जाए, मैं 2 4 5 इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा। जैसे कि सर्किट बनाने में कुछ तकलीफ होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा रुकिए, सर्किट कंप्लीट होने दीजिए। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, मैं बताऊंगा तो कुछ वीडियो में तब तक बने रहिए। वो इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, आईसी को लगाने से पहले इस बोर्ड में 1 नंबर और 7 नंबर पिन को आपका शॉर्टिंग चेक करने वाला है मल्टीमीटर से। आपका शॉर्ट दिखाएगा तो बीप साउंड आएगा तो मल्टीमीटर है, इसका मतलब सर्किट में कुछ फॉल्ट। इसके बाद आईसी को लगाना, नहीं तो आईसी खराब हो सकता है। मेरा ऐसे ही 4-5 आईसी खराब हो गया है इस सर्किट बोर्ड को बनाने के, इसलिए आप वो परेशानी मत झेलना चाह लेते हैं तो आप पहले 1 नंबर और 7 नंबर पिन को पहले कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना।
इसके बाद बीप साउंड नहीं आया तो ठीक है, आप आईसी को अच्छे से इसके अंदर डाल दीजिए। अब चलिए मैं बैटरी का पॉजिटिव वायर यहाँ पे और नेगेटिव वायर यहाँ पर देकर वोल्टेज चेक करूँगा। हमारा जो मॉस्फेट लगेगा जहाँ पे गेट पिन में कितना वोल्टेज आता है मैं चेक कर रहा हूँ। अब प्रोब को हमारा ग्राउंड में कनेक्ट कर लेना है, जो आईसी में जहाँ पर बैटरी का नेगेटिव वायर जाएगा, और पॉजिटिव वाले वायर को मैं चेक कर रहा हूँ, जल रहा हूँ जैसे मैं चेक कर रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको। हमारा जहाँ आईसी का आउटपुट निकलता है और एक रजिस्टर 2 रजिस्टर लगा है, वहाँ पे हमारा जो वायर हमारा मॉस्फेट का गेट पिन में जाएगा, वहाँ पे देखिए प्रोब में लगाकर चेक कर रहा हूँ वोल्टेज 5 कितना आ रहा है, 5.76 आता है। दोनों में सेम वोल्टेज आता है तो आपका सर्किट सही से वार कर रहा है और आईसी अच्छे से वार कर रहा है। इसके बाद इसके अंदर मॉस्फेट इनपुट करना, आईसी वगैरह खराब होगा तो आपका मॉस्फेट भी खराब हो सकता है डर से। इसके बाद आप मॉस्फेट को कनेक्ट करना है, तो मैं कर रहा हूँ ऐसे ही कर लेना। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और आप जब सर्किट बनाएंगे तब कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। जी यहाँ पर थोड़ा मैं सर्किट को आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिए। जैसे बात है जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा जो आईसी का यहाँ पर एक कट आउट लगा है, लेफ्ट साइड से हमारा 1 नंबर पिन स्टार्ट आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारा 14 नंबर का आईसी है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 3 नंबर पिन में हमारा आईसी का एक PF 104J का PF लगा है। अब देखिए 4 5 6 नंबर पिन हमारा शॉर्ट हुआ है और वो तीनों से एक वायर जाकर हमारे 14 नंबर पिन के साथ शॉर्ट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आईसी का 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर पिन हमारा 15 नंबर पिन के साथ आईसी का कनेक्ट हुआ है शॉर्ट होकर। अब चलिए मैं प्रीसेट का वायरिंग बताता हूँ। यहाँ पे मैं 10K का प्रीसेट यूज किया हूँ, आप यहाँ से 50K से 1M तक प्रीसेट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 22K का रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया हूँ। अब देखिए जो हमारा प्रीसेट का 1 नंबर पिन है वो हमारा आईसी का 3 नंबर पिन के साथ कनेक्ट हुआ है थ्रो PF का एक लेग से जाकर हमारा आईसी का 3 नंबर पिन के साथ कनेक्ट हुआ है। और जो प्रीसेट का हमारा 2 नंबर और 3 नंबर पिन है वो दोनों शॉर्ट हुआ है। शॉर्ट होकर हमारा जो 22K का एक रजिस्टर है उसके पिन के साथ कनेक्ट हुआ है और एक 22K का रजिस्टर हमारा और एक 22K रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट हुआ है। अब जो दो हमारा 22K का रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हुआ है वहाँ से एक ऑरेंज कलर का वायर को मैं आईसी का 2 नंबर पिन में कनेक्ट कर लिया हूँ। अब देखिए हमारा एक आईसी का जो 10 नंबर पिन है उसमें एक 2.2K का रजिस्टर को कनेक्ट करके हमारा मॉस्फेट का गेट नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया हूँ। और देखिए हमारा जो 11 नंबर आईसी का पिन है उसमें एक 22K का रजिस्टर को कनेक्ट करके मैं लेफ्ट साइड में जो मॉस्फेट है 1 नंबर पिन और उस गेट नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया हूँ। अब देखिए जो हमारा 12 नंबर पिन है आईसी का उसमें एक डायोड सिंपली YN404 का लगाया हूँ। ब्लैक कलर साइड हमारा आईसी की तरफ रहेगा और जो सिल्वर कलर साइड नेगेटिव होता है वो हमारा, और ये जो सिल्वर वाला पार्ट है हमारा डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट है। और ग्राउंड क्या है अब मैं बता रहा हूँ। ये मॉस्फेट का जो सोर्स वाला पिन है 3 नंबर पिन और दूसरे मॉस्फेट का जो सोर्स वाला पिन है 3 नंबर पिन, वो दोनों मैं कनेक्ट किया हूँ ग्राउंड से। जो मॉस्फेट से एक वायर आया है वो जो 2 मॉस्फेट का सोर्स पिन को मैं कनेक्ट किया हूँ, वहाँ से ये जो डायोड का सिल्वर वाला पिन है उसमें जाकर कनेक्ट किया हूँ, वो हमारा ग्राउंड कहलाएगा इस सर्किट। और देखिए जो बड़ा 2 डायोड लगाया हूँ 5408 का 2 डायोड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। उसका जो सिल्वर वाला पार्ट है हमारा जाकर मॉस्फेट का जो बीच वाला पिन के साथ कनेक्ट होगा ड्रेन पिन, और जो ब्लैक कलर पार्ट है हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। ऐसे सिमिलरली दूसरी तरफ डायोड का भी ऐसा ही होगा। अब देखिए और एक रजिस्टर के बाद मैं भूल गया हूँ, वहाँ पर जो हमारा आईसी का 17 नंबर पिन है उसके साथ 2.2K का एक रजिस्टर लगाकर मैं जो पॉजिटिव वायर सप्लाई दूंगा आईसी को वहाँ पर मैं फिट किया हूँ। वो बताना मैं भूल गया था, कैसी बात कर रहा हूँ मैं, बताना भूल गया तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, आपका सारा चीज़ें ऐसे ही खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखा करिए और मैं भी ध्यान से अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
और ये प्रीसेट को आप इजीली रोटेट करके इसका फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं हमारा इन्वर्टर का। इसके लिए आपको ऑसिलोस्कोप चाहिए। हमारे पास ऑसिलोस्कोप नहीं है, इसलिए मैं जैसे कि थोड़ा अंदाज से जैसे घुमा कर मैं लाइट का ग्लो देखकर मैं सेट कर लूँगा। अब देखिए हमारा जो मॉस्फेट का जो बीच वाला पिन होता है ड्रेन, उससे मैं दोनों मॉस्फेट 2 वायर निकाला हूँ एक मॉस्फेट से। देखिए जो हमारा 2 मॉस्फेट लगा है उससे एक बीच वाला पिन जो होता है ड्रेन, उससे एक येलो कलर वायर और दूसरे मॉस्फेट से और जो 2 नंबर पिन होता है उससे एक येलो कलर वायर मैं निकाला हूँ। वो वायर को हमारा 12 और 12 जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर में उसमें कनेक्ट करना है, और जो बीच वाला वो 0 होता है मैं बता रहा हूँ वो कहाँ पर कनेक्ट करना है। वीडियो में तब तक बने रहिए, बताता हूँ। जो हमारा ट्रांसफार्मर का 0 वाला वायर है उसमें हमारा बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर को कनेक्ट करना है, और बोर्ड में भी वही वायर को कनेक्ट करना है, पॉजिटिव सप्लाई देना है। ये हमारा 2 आउटपुट के लिए वायर है। अब चलिए मैं 2 रिले को यूज करके ऑटोमेटिक चेंजओवर बनाता हूँ। जैसे कि लाइन चला जाएगा तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन आ जाएगा, और लाइन आएगा तो ऑटोमेटिक लाइन मोड में मेंस में रहेगा। वो मैं बनाना सिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 12 वोल्ट का मैं रिले ले रहा हूँ। अब देखिए हमारा रिले का जो हमारा कॉइल नंबर 2 वाला जो पिन है दोनों इस प्रकार से शॉर्ट कर लेना है, और यहाँ पे ये दोनों वायर को हमें अच्छे से शॉर्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट निकलेगा, और NONC और यहाँ पर NC और NC पिन में हमारा AC वोल्टेज जाएगा, और NO में हमारा इन्वर्टर वाला पिन से जो इन्वर्टर से जो 2 वायर आएगा वहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे बीच वाला पिन यहाँ पर जो है उससे हमारा आउटपुट निकलेगा टोटल। अब देखिए इसको मैं खोलकर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ से जो डायरेक्ट हमारा 12 वोल्ट आता है ट्रांसफार्मर और डायोड से जो निकलता है वहाँ से, और एक मैं वायर यहाँ पर जोड़ रहा हूँ एक्स्ट्रा। एक बैटरी चार्जर के लिए निकल गया है हमारा ब्लैक कलर वायर, और एक मैं डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई निकाल रहा हूँ जैसे कि रिले को चलाने के लिए। रिले को तो पावर सप्लाई चाहिए ना, इसलिए जो रिले से हमारा वायर कनेक्ट हुआ था हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से, वहाँ पे मैं एक डायोड सिर्फ लगा लिया हूँ एक्स्ट्रा, और एक डायोड, क्योंकि हमारा रिवर्स करंट चला आ रहा था जैसे कि हमारा रिले अच्छे से वायर नहीं कर रहा था, इसलिए मैं ये मॉडिफिकेशन में कर लिया हूँ। जो पुराना वाला एडाप्टर हम बनाए थे पावर सप्लाई का, बैटरी चार्ज करेगा जो, उसमें। और इसमें थोड़ा मैं एक फ्रेम इसके अंदर फिट कर रहा हूँ PVC शीट का। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एल्यूमिनियम शीट को कट करके बैटरी को इसमें कनेक्ट कर लिया हूँ, और सर्किट को अच्छे से नीचे में इंसुलेशन दे दिया हूँ जैसे कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और देखिए और सारे चीज़ को मैं वायरिंग कर लेता हूँ फटाफट। इसके बाद भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो मैं डायग्राम के लिए अपलोड कर दूंगा, कमेंट करेंगे तो। अब थोड़ा मैं मतलब मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ जैसे कि बॉडी के साथ कुछ शॉर्ट वगैरह है कि नहीं, तो हमको शक लग जाएगा इसके बॉडी को, उस पहले भी चेक कर लेना आपको। और फैन वगैरह मैं इसके अंदर अच्छे से सब कुछ फिट कर लिया हूँ। तो मैं ये रिले और सारे चीज़ को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, और ब्लॉक डबल सेल टेप से चिपका लिया हूँ। और लाइट के लिए मैं एक डायोड और 100K का रजिस्टर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो रिलाइट वगैरह लगाता है उसका कनेक्शन मैं कर रहा हूँ। डायरेक्ट AC लाइन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रेड वाला लाइट को 100K, और एक डायोड लगाकर कैलेट लाइट में 1K का रजिस्टर देकर और बैटरी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इस कवर को अच्छे से फिट कर लूँगा। अब चलिए इस सारी चीज़ों को मैं रंगीन कर लेता हूँ। रात के 1 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। अब चलिए हमारा रात का मेहनत रंग लाएगा। अब चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। ओ भाई देखिए मैं पुराना चप्पल को यूज़ करके यहाँ पर इस जो इन्वर्टर का लेग को बनाता हूँ। चलिए टन अब देखिए हमारा इन्वर्टर बन के रेडी हो गया। अब एडाप्टर के वीडियो में मैं समझाया था कैसे हमारा वोल्टेज कट डाउन करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में प्रीसेट को घुमाकर। वो आप वो वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, देखना अच्छे से समझने के लिए चाहते हैं तो। अब चलिए मैं इसमें सारे कनेक्शन कर लेता हूँ। जो 220 वोल्ट का कनेक्शन है यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए एक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर को 12 वोल्ट आया है, एक वायर रेड वाला जो हमारा रिले को चलाएगा, और ब्लैक वाला वायर हमारा बैटरी को चार्ज करेगा। चलिए मैं इसमें मैं जब कनेक्ट करूँगा देखना यहाँ पर ग्रीन कलर लाइट ग्लो किया, तो इसका मतलब बैटरी से यहाँ पर सप्लाई आ रहा है।
ये जो नीचे वाला साइड है उसको हम बैटरी को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में और भी एक्सटर्नल बैटरी इसके बाहर के तरफ भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा बैकअप के लिए। देखिए मैं इसमें अब मैं बैटरी को चार्ज में लगाता हूँ। जब यहाँ पर रेड कलर वायर ग्लो किया मतलब बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है अच्छे से। जब ये बैटरी अच्छे से फुल चार्ज आएगा ये ग्रीन कलर लाइट हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्विच हमारा लास्ट वाला प्लग के लिए है हमारा। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जब मैं बैटरी चार्ज हो गया रेड कलर में अच्छे से कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टर से नहीं चल रहा है, ये लाइन से चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे और मैं ये फ्लॉग को निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा इन्वर्टर में शिफ्ट हो जाएगा। अरे भाई काम क्यों नहीं कर रहा है रे, क्या हो गया, कुछ गलत हो गया। अब मैं यहाँ पर स्विच में देना भूल गया था। अब देखिए इन्वर्टर हमारा स्टार्ट हो गया, चालू हो रहा है इन्वर्टर। अब जैसे निकालूंगा देखिए ऑटोमेटिक हमारा ऑन हो गया इन्वर्टर। कुछ टाइम के बाद रिले ऑटोमेटिक कैसे क्रॉस ओवर चेंज कर रहा है देखिए। अब फ्लॉग में जब यहाँ पर को कनेक्ट करूँगा एसी वोल्ट से, देखिए यहाँ पर रेड लाइट भी ग्लो कर रहा है और लाइन से यहाँ पर ये वोल्ट ऑफ ग्लो कर रहा है। जैसे कि प्लग को निकालेंगे स्विच को ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो प्लग भी निकाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक इन्वर्टर पे स्विच हो गया हमारा स्विच। ये हमारा ऑटोमेशन हो गया है ये हमारा इन्वर्टर में। ऑटोमेटिक हमारा मतलब बैटरी का फुल चार्ज होने के बाद बैटरी कट डाउन कर देगा हमारा इस इन्वर्टर में। और लाइन जब चला जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। और लाइन जब रहता है तब हमारा लाइन से ही मेन से ही चलेगा हमारा इन्वर्टर। अब लाइन रहता है यहाँ पर रेड लाइट ग्लो करता है, लाइन चला जाएगा तो रेड लाइट और ग्लो नहीं करेगा एडाप्टर में। अब देखिए मैं सारे कनेक्शन खोल लिया हूँ और सिर्फ इन्वर्टर से ही देखिए 100 वाट बल्ब को कैसे ग्लो कर रहा है। देखिए 60% लगभग हमारा ब्राइटनेस दे देता है इन्वर्टर से, 100% नहीं देता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 60% इजीली आप 60-70% ब्राइटनेस दे देता है। तो देखिए मैं फैन को कनेक्ट करके घुमा कर दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ मतलब फेक नहीं है, रियल है 100%। ये फैन भी अच्छा खासा मतलब वाट दे देता है। और कैमरा का फ्रेम रेट के लिए अच्छे से हमारा फैन थोड़ा धीरे घूम रहा है जैसे दिख रहा है कैमरा में। नेचुरली देखेंगे तो स्पीड है 50% स्पीड से घूम रहा है फैन, झूठ नहीं बोलूँगा। नीचे वाला स्विच ऑलवेज ऑन होके रहेगा और जो ऊपर वाला दोनों स्विच है प्लग के लिए और एक स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऊपर वाला इन्वर्टर के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हमारा एक्सटर्नल बैटरी लगेगा और ये नीचे वाला स्विच को ऑफ करके यहाँ ब्लैक वाले जो प्लग सॉकेट लगा है उसमें हम एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो येलो लाइट है वो हमारा मेन एसी लाइन का इंडिकेशन है और जो पर्पल लाइट है वो इन्वर्टर जब ऑन होगा उसका इंडिकेशन है। और इस वाले प्लग से DC 12 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर विदाउट लोड हमारा 320 वोल्टेज दिखा रहा है और जब हम इसमें कोई भी लोड दे देंगे बल्ब वगैरह जलाकर तो 240 वोल्ट हो रहा है। सॉरी दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा दिक्कत आई है। जो इससे पहले एक मेमोरी कार्ड था वो हमारा करप्ट हो गया और फिर से मैं इस सर्किट को बनाया था जो इन्वर्टर का सर्किट, इसको फिर से मैं बना रहा। दोस्तों आप तो देख रहे हैं बहुत सारा मुश्किल परेशानी झेला हूँ इस वीडियो को बनाने में, इसलिए आप थोड़ा एक सपोर्ट करेंगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ वैसा नहीं लगता है इसमें, लेकिन हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक नया शानदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।